देश में सबका साथ है और सबका विकास हो रहा है और सबके विश्वास के साथ देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दुबई तक में जाकर कह देते हैं कि भाई हमारे देश में तो धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, हमारे देश में सभी धर्म के मानने वाले लोगों को सुरक्षा दी जाती है, सम्मान दिया जाता है और सब विकास कर रहे हैं, सब खुश हैं। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी तो यही संदेश देते हैं। तभी तो भारत के बाहर वो मस्जिद जाते हैं, मुसलमानों से मिलते भी हैं, गले भी लगाते हैं, उनको व्यापार के लिए न्योता भी देते हैं, उनके साथ बैठकें भी करते हैं। लेकिन कभी पलट के ये नहीं देखते कि भारत के भीतर हो क्या रहा है। जो सवाल उठाने वाले सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल उठाने के पीछे की वजह क्या है। दरअसल पता सब कुछ है, लेकिन देखा नहीं जाए, इसलिए ये तमाम चीजें की जाती हैं। शायद गुजरात प्रधानमंत्री का गृह राज्य, गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य, वहां की बड़ोदरा जगह, बड़ोदरा की एक सोसाइटी का मामला, जहां एक फ्लैट एक मुस्लिम महिला को सरकारी योजना के तहत आवंटित हो गया, तो बाकी सोसाइटी के रहने वाले 460 फ्लैट के लोग सड़क पर आ गए। कहने लगे कि एक मुसलमान कैसे रहेगा, एक मुसलमान को फ्लैट कैसे दे दिया गया। मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री आवास योजना में घर मिला, 461 फ्लैट में से मात्र एक फ्लैट मिला मुस्लिम महिला को। लेकिन यह भी हजम नहीं हो रहा है, लोग बौखलाए हुए हैं। पारा 42, 43, 45 पहुंच रहा है, लेकिन मुसलमान के खिलाफ नफरत इतनी है कि इस गर्म पारे में भी सड़क पर उतरकर हाय हाय मुर्दाबाद और कह रहे हैं कि मुसलमान से फ्लैट खाली कराओ। बता रहे हैं कि यह अन्याय हो रहा है, जीना मुहाल हो गया हमारा। एक महिला एक बच्चे के साथ एक फ्लैट में रह रही है, उससे बाकी सोसाइटी के गैर मुसलमानों का जीना मुहाल हो गया। यह है गुजरात मॉडल, यह है देश का सबका साथ सबका विकास का मॉडल, यह है बीजेपी के 10 साल के शासन का सार। वडोदरा शहर के मोटनाथ रेजिडेंसी के निवासी एक मुस्लिम परिवार को एक फ्लैट दिए जाने के बाद सड़क पर इकट्ठा है। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या नौजवान, सबके दिमागों में जहर भरा हुआ है, सबके दिलों में नफरत पली हुई है, सबके जबानों में मुसलमानों के खिलाफ जहर है। और यह इस्लामोफोबिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नफरत ऐसी कि एक महिला और एक बच्चे का एक फ्लैट में रहना बड़ोदरा के इन लोगों को मंजूर नहीं है। यह फ्लैट मुस्लिम परिवार को किसी प्राइवेट बिल्डर ने नहीं दिया है, यह सरकारी आवास योजना के तहत मिला है। वही सरकारी आवास योजना जो बीजेपी की सरकार ने तय की है, जिसके मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, उस परिवार ने इसका भुगतान किया है। मकान का भुगतान करने के बाद, इतने साल इंतजार करने के बाद, अब जब फ्लैट मिला तो कहा जा रहा है कि फ्लैट खाली कर दीजिए क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप रह नहीं सकते। ऐसे में सवाल उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि बताइए कहां असुरक्षित है मुसलमान इस देश में, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं। वो ट्विटर वॉल पर खड़े होकर सेलिब्रिटीज से सवाल करने वाले कि बताइए कहां असुरक्षित है मुसलमान, भारत तो सबके लिए सुरक्षित है, आप क्यों डरा रहे हैं, आप पाकिस्तान चले जाइए। इस बड़ोदरा के इस परिवार को कहां रखेंगे आप। सोसाइटी के 33 रिहायशी लोगों ने जिला कलेक्टर को, अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजी, जिसमें एक मुस्लिम के वहां रहने पर आपत्ति जताई। मुस्लिम महिला उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय में काम करती है और वीएमसी ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट अलॉट किया है। वो महिला सोसाइटी में एकमात्र मुस्लिम है। मुस्लिम महिला अपने एक बच्चे के साथ रहती है
44 साल की महिला और उसके एक बच्चे के खिलाफ प्रोटेस्ट 2020 से चल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिख रहे हैं लोग, आवंटन खत्म कीजिए, रद्द कीजिए, अमान्य कीजिए। पुलिस ने मामले को निपटारा कर दिया था, लेकिन फिर 10 जून के बाद हवा चली, क्योंकि सरकार बन गई है तीसरी बार। आखिर होना तो यह चाहिए था कि ये जो लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, जो मुसलमान होने की वजह से एक महिला को उस फ्लैट से बेदखल करने की बात कर रहे हैं, इन सब पर केस होना चाहिए। इस देश में नफरत फैलाने का केस, इस देश में दो धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने का केस, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का केस, देश के माहौल को खराब करने का केस, भारत की छवि को खराब करने का केस, एक महिला को बेदखल करने का केस। लेकिन नहीं, प्रशासन ने वहां पर भी समझौते की कोशिश की। और अब प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, जो दुनिया भर में जाते हैं और दुनिया भर में कहते हैं कि हमारे यहां तो सब भला चंगा है। और वो ट्रोल जो बीजेपी के समर्थन से ट्रोलिंग करते हैं, जो कहते हैं कि भारत में तो सब सुरक्षित है, आपको कहां से मुसलमान असुरक्षित लगता है? तो जाइए इस सोसाइटी में और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, इन्हें समझाइए कि एक मुस्लिम महिला और एक बच्चे को कम से कम वहां रहने दें। बहरहाल इस देश के भीतर इस तरह की मानसिकता के लोग जब तक रहेंगे, तब तक कानून को अपना काम करना चाहिए। मजबूती के साथ अगर कानून काम करेगा और इस तरह के लोगों पर अंकुश लगाएगा, तो ये नफरत भी खत्म होगी। लेकिन नफरती मानसिकता खत्म करने के लिए सबसे पहले नफरत फैलाने वाले उस स्रोत को खत्म करना होगा, जहां से वो मानसिकता जन्म लेती है, जिस मानसिकता के तहत एक महिला और एक बच्चा इतनी बड़ी सोसाइटी में एक फ्लैट में रह नहीं सकते। कैसी सरकारें चल रही हैं गुजरात में, और देश की सरकार जो तीसरी बार चुनकर आई, उसको कम से कम इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गृह राज्य प्रधानमंत्री मोदी का भी है और गृह मंत्री अमित शाह का भी गृह राज्य है। बहरहाल देखना होगा इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है।